Every drive has a story and every dive has a lesson. अलग सर के साथ उनकी वो फ्रेंडशिप आप बताइए, अलग सर के साथ एंड एमआर सर के साथ। पहला शब्द लिखना चाहा तो हाथ कांप रहे थे मेरे और मार्कर में ना नीचे गिर गया। तो हमारा सर ने बोला कि सर जितनी आप लेते हो उससे ज्यादा लूंगा। तो मैंने कहा फंसा दिया इनने। टीचर ना होते तो क्या होते? अगर मैं टीचर नहीं होता, फौज में होता। वो एस्पिरेंट लाइफ वर्सेस रिलेशनशिप लाइफ, तो आपका पर्टिकुलरली कौन सा वो फेवरेट है, यही वाले या नीट वाले? वो ये है कि आपकी सैलरी कितनी है सर? देखो मेरी सैलरी, यही जुनून और यही ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की ये वीडियो में आप देख ही सकते होंगे हमारे साथ कौन बैठे हेलो हैं। हेलो। मतलब ये तो आप सबका ड्रीम, पहले मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मेरा ड्रीम था इनके साथ वीडियो बनाना, ठीक है। लेकिन आज ये मौका मिला है मुझे। सर के साथ हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करते करते हम सर के साथ बातचीत करेंगे। सर पहले तो आप थैंक्स अ लॉट, आपने अपना कीमती समय निकाला थैंक इस यू सो वीडियो मच। के लिए। अरे ये समय बच्चों के लिए ही है और क्या। Yes, sir, और अच्छी सर। बात है, अगर बच्चों को पता चले तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। जी सर, थैंक्स अ लॉट। सर पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आप वो अपने हर एक लाइव लेक्चर में जो ग्रीटिंग्स से स्टार्ट करते हैं, सर मैं चाहता हूँ वैसे ही स्टार्ट करें। अच्छा। हेलो बच्चों, बहुत नमस्कार। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ, 22.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। सर मुझे पहले ये जानना है कि मतलब आपको बहुत टाइम हुआ टीचिंग में, जी। तो मुझे बस पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे आपने स्टार्ट किया, देन आपकी ये सक्सेस जो आप। स्टार्ट का तो ऐसा है कि पहले कभी सोचा नहीं था कि टीचर बनना है ना। शुरू में सबको पायलट ही बनना होता है जब छोटे हाँ, होते जी हैं, सर। है ना। लेकिन फिर धीमे धीमे जब आगे बढ़ते गए, है ना, जीवन की थोड़ी सी चुनौतियां सामने आई, समझ में आया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जी सर। तो बात यहाँ से स्टार्ट होती है, जब मैं खुद पढ़ता था उस टाइम पे हमारे टीचर थे, मतलब हैं अभी भी, है ना। निर्मल सर नाम है उनका, कानपुर में पढ़ाते हैं वो। अच्छा। उनको देख के ही सबसे पहले मुझे मोटिवेशन आया कि यार इन जैसा बनना है। एक होता है ना, हर एक बच्चे के जीवन में कोई ना कोई टीचर एक इम्पैक्ट छोड़ता है। जी सर। तो मेरे जीवन में निर्मल सर ने इम्पैक्ट छोड़ा। हाँ, उनको देख के लगा कि यार क्या बेहतरीन खूबसूरती से और एकदम एफर्टलेस टीचिंग जिसको कहते हैं, है ना, उसकी झलक कहीं ना कहीं मुझ में दिखती है। लेकिन मैं उन जैसा तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं काफी हद तक वही कामनेस और उसी कूल टेम्परामेंट के साथ पढ़ाता हूँ, है ना। पहले मेरा टेम्परामेंट ऐसा नहीं था शुरू में, क्योंकि स्टार्टिंग में ये लगता है कि यार मैं इतना समझा रहा हूँ, बच्चों को समझ कैसे नहीं आ रहा है, बच्चे पढ़ते नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि यार बच्चों को उनके लेवल पे जाकर के समझाना, वहां से उनको उठा करके लाना और मेडिकल कॉलेज में पहुंचाना, आईआईटी में पहुंचाना, एनआईटी में पहुंचाना, और बहुत अच्छे कॉलेज में भी बच्चे जाते हैं और भी अदर कॉलेजेस में। तो ये एक टीचर के लिए बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो जब स्टार्ट किया था तो उस समय सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुंच पाएंगे, है ना, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि कोई कहाँ तक पहुंच पा रहा फ्यूचर नहीं है ना। वो तो धीमे धीमे पता चलता है जब रास्ते खुलते हैं। तो उनको देख करके फीलिंग आई कि पढ़ाना है। फिर मैं कॉलेज में गया, एचबीटीयू कानपुर कॉलेज है हमारा, उस टाइम एचबीटीआई था, अब यूनिवर्सिटी बन गया है। बहुत बेहतरीन कॉलेज है, मतलब नंबर 1 कॉलेज है यूपी का। जी सर। तो वहां पे मैं गया, वहां पे एक अच्छा कल्चर था पढ़ाने का, कि हमारे सीनियर जो हैं वही पढ़ाते थे। और अगर आप इस कोचिंग फील्ड की बात करें तो आपको बहुत सारे टीचर मिलेंगे एचबीटीआई के, बहुत सारे, मतलब मेरे बहुत सीनियर टीचर भी बहुत अच्छी अच्छी जगह पे अभी भी पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये कल्चर था एचबीटीआई में। तो वहां से थोड़ा समझ में आया। सेकेंड ईयर में जब हम आए, सेकेंड सेमेस्टर में जब हम आए, तो मेरा एक दोस्त था अमरीश, तो वो फिजिक्स पढ़ाने जाता था, काकादेव करके एक जगह थी कानपुर में। अच्छा। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कहाँ जाता है? कहता भाई मैं पढ़ाने जाता हूँ। मैंने कहा अच्छा। अब मेरे अंदर भी वो कीड़ा था पढ़ाने का, मतलब देखा था मैंने निर्मल सर को, मुझे लगा था ऐसे बनना यही मौका है। तो मैंने अमरीश से बोला भाई मेरे को भी लगवा दे यार, मैं भी कुछ कर दूंगा। कह रहे हैं कि चलो चलते हैं शाम को। तो शाम को मुझे ले गया वो, और मेरे से आईआईटी स्टडी सर्कल, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ के डायरेक्टर से मैं मिला। तो उन्होंने पूछा पंकज क्या पढ़ाओगे? मैंने केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। कह रहे कौन सी केमिस्ट्री पढ़ाओगे? मैंने कहा सर केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो इसमें कौन सी क्या होती है, मुझे थोड़ी पता था ऐसा अलग अलग, है ना। मैंने कहा केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, डाउट बताना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले डाउट से शुरुआत हुई हमारी। 6 महीने 7 महीने हमने डाउट बताए। फिर डाउट बता के फिर हम, एक जहाँ सर थे वहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए आते थे, उन्होंने किसी दिन ऐसे ही उठ के बोल दिया कि पंकज आज तुम पढ़ाओ, है ना। और डाउट जब बताने के लिए, जब पहला दिन था, वो भी एक अलग इंटरेस्टिंग किस्सा है। पहले दिन हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का डाउट था, वो हम बता नहीं पाए। तो मुझे बुरा लगा कि यार ऐसा कैसे कि मैं डाउट नहीं बता पाया।
तो फिर मैं हॉस्टल जाके फिर से पढ़ाई करना, है ना, वो सब चीजें, वो रातें जागना, मतलब वो एक अलग माहौल था उस टाइम पे। मैंने पढ़ाई की, डाउट जो होते थे बच्चों के, जो बता पाता था मैं बता देता था, जो नहीं बता पाता उसको लिख के ले आता था, उसको पढ़ता था, रात में सॉल्व करता था, फिर नेक्स्ट डे उन बच्चों को वो डाउट बताता था। बच्चों को बड़ा पसंद आता है ये चीज कि भाई जो चीज नहीं आती तो नहीं आती, अब भगवान थोड़ी है ना। तो अब नहीं आती, लेकिन यह है कि 24 घंटे के अंदर मैं उसका जवाब ढूंढ लेता था कि इसका जवाब ऐसे निकाला जाता है, ये तरीके होते हैं, इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फिर मैंने जहाँ सर थे उन्होंने गाइड किया कि पंकज तुम क्वेश्चन सॉल्विंग पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि मोटा मोटा थ्योरी तो तैयारी के टाइम पे हम लोग अच्छे से पढ़ते ही थे, है ना, उस टाइम पे। और जब मैंने पढ़ाना चालू किया तो थोड़ी थोड़ी थ्योरी पढ़ना चालू कर दी, लेकिन जो चीजें क्रैक होती हैं एक टीचर के लिए वो क्वेश्चन से क्रैक होती है ना। तो मैंने फिर क्वेश्चन सॉल्व करना, अलग अलग टाइप की डिफरेंट बुक से पढ़ना, फॉरेन ऑथर की बुक से पढ़ना, ये सब चालू कर दिया मैंने पढ़ना, और क्वेश्चन सॉल्विंग करना भी चालू कर दी। तो अब ये सब चलता रहा। तो एक दिन फिर जहाँ सर ने बोला कि पढ़ाने जाना है, मैंने कहा ठीक है पढ़ा देंगे। अब मैं जैसे ही गया, व्हाइट बोर्ड और मार्कर मेरे हाथ में, और जैसे ही मैंने पहला शब्द लिखना चाहा तो हाथ कांप रहे थे मेरे और मार्कर मेरा नीचे गिर गया। अब उस क्लास के बच्चे बहुत अच्छे थे, कह रहे थे भैया, उस समय तो अपन छोटे ही थे, उन्हीं के लगभग एज ग्रुप के थे, कह रहे भैया कोई बात नहीं, आप फिर से पढ़ाना चालू करो, है ना, हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैं उनके डाउट तो बता ही रहा था ना 6 महीने से, तो बच्चे तो जानते ही थे। तो मैंने फिर पढ़ाना चालू करा। फिर वो दिन है और आज का दिन है, वो कलम कभी रुकी नहीं, है ना, वहां से अपना सिलसिला चालू हुआ। क्या बात है सर। सर ये स्टोरी मतलब इट्स लाइक कि कोई भी पहले से हीरो नहीं होता, इट्स योर हार्ड वर्क दैट्स गोइंग टू पे ऑफ। हाँ, और मैं तो बच्चों को हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आपको निखरना है तो बिखरना जरूरी है, जब तक आप बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे नहीं। सर बहुत ही अच्छा लगा आपकी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं एंड आपकी जर्नी। सर और एक चीज, आप पीडब्ल्यू में पढ़ाते हैं सर, आपकी सारे टीचर्स के साथ बहुत ही बढ़िया बनती है, लेकिन मैंने देखा है ज्यादा आपकी अलग सर के साथ उनकी वो फ्रेंडशिप आप बताइए, अलग सर के साथ एंड एमआर सर के साथ। अलग सर के साथ तो ये है कि मालिक है मैं तो मालिक ही बोलता हूँ उनको, और तो इंस्पिरेशन है। और हम लोग सेम कॉलेज से भी हैं, एचबीटीआई से ही है। अच्छा। तो वो डीएनए में ही है, वो कॉलेज का एक रंग होता है ना, पढ़ाने के लिए, बच्चों को काम करने के लिए, जी जी, है ना। और ऐसा नहीं कि हम दोनों, हमारे कॉलेज से निकले हुए बहुत सारे टीचर हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ा भी रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे नाम भी हैं इंडस्ट्री में इस वाली। तो अच्छा लगता देख करके कि एक वो लेगेसी है एचबीटीआई की, वो बनी हुई है। जी सर। और जहां तक मैं अलग सर की बात करूं तो उनका एकदम थॉट प्रोसेस हमेशा क्लियर रहता है कि यार बच्चों के लिए काम करना है ना। कहीं कोई बच्चा तकलीफ में होता है तो उनको पास कभी भी बात आती है ना, तो मैंने ये देखा है कि वो 24 घंटे के अंदर उसको सॉल्व कर देते हैं कि यार ये बच्चे को समस्या आ रही है, इसको सॉल्व करना है। तो वो टीम के साथ तुरंत फटाफट से मीटिंग लगाना, रात को 2-2 बजे 3-3 बजे, मतलब इवन 4 बजे भी मैसेज आ जाता है कई बार मेरे पास, है ना, क्योंकि मैं कंटेंट टीम वगैरह भी यहाँ पे देखता हूँ ना कि सर ये वाले पेपर में बच्चे ये सवाल के लिए बोल रहे हैं, तो मैं भी फिर सुबह फटाफट सारी चीजें करता हूँ, सब सॉल्व करता हूँ। तो ये अच्छा लगता देख करके कि मालिक का विजन अगर ऐसा होता है तो पूरा जो है सभी लोगों को एक हिम्मत मिलती है उससे। सही है सर। एंड एमआर सर के साथ आपका क्या रिलेशन है, कब से? एमआर सर के साथ तो रिलेशन बताता हूँ मैं क्या था। मैं और एमआर सर जो मिले हैं वो पीडब्ल्यू से पहले मिले थे, 2017-18 की बात है ये। एक कोचिंग कोटा में थी उस टाइम पे, तो मैं उस समय इंदौर में पढ़ाया करता था, एमआर सर जयपुर में पढ़ाया करते थे। तो उस कोचिंग से किसी दूसरी कोचिंग में टीचर चले गए, तो उनके साथ बच्चे भी चले गए। अब इनको टीचर की जरूरत थी जिस कोचिंग से गए थे, तो उन्होंने अलग अलग इंडिया के जो भी बेहतरीन टीचर थे उनको बुलाया, उनको हायर किया। तो मैं इंदौर से गया, एमआर सर जयपुर से आए। अब वो जो उस कोचिंग के जो डायरेक्टर थे वो बैठे, मैं और एमआर सर 2 लोग बैठे यहाँ पे। हाँ, अब उन्होंने बोला कि एमआर सर से पूछा कि आप कितनी क्लास ले लेते हो एक दिन में? तो एमआर सर ने बोला कि सर जितनी आप लेते हो उससे ज्यादा लूंगा। मैंने कहा फंसा दिया इनने। मैंने कहा इनने फंसा दिया, मेरे को भी लेनी पड़ेगी। और वो दिन है और आज का दिन है, एमआर सर ने उनकी खूब क्लासें लगती है, वो सुना है मैंने। 5-5, अरे वो 6-6 क्लासें ले लेते थे, वो स्टूडियो में ही सो जाते हैं। अरे 6-6 क्लास ऑफलाइन में आप देख लेते ना उनको, एकदम कहर था उनका, है ना। 6-6 क्लासें लेते थे भाई। मेरा तो क्या केमिस्ट्री था, और केमिस्ट्री में भी क्या 3 पोर्शन होते हैं, तो अलग अलग रोटेशन में आते थे। तो मेरी यूजुअली 2 क्लास या ज्यादा से ज्यादा 3 क्लास होती थी, उनकी 6 क्लास लगती थी, क्योंकि वो पूरा कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाते ना। तो ये देख करके मैंने कहा यार लगता मैं फंस गया, लेकिन मैं बच गया
क्योंकि अलग अलग वहाँ पे सब्जेक्ट चला करते थे, तो ये रहा। लेकिन यार बहुत मेहनती है हमारे सर, बच्चों के लिए हमेशा सोचते हैं और मतलब आग लगा देते हैं क्लास में, तो मतलब उनके जैसी एनर्जी रेयरली ही किसी के सामने देखने को सर मिलेगी। वो तो है, लेकिन सर आपको बच्चे किसी और निकनेम से भी जानते हैं, तो उसका हाँ। कुछ कनेक्शन है हमारे उसका सर के कनेक्शन साथ? है हमारे सर ही है। हमारे सर फिजिक्स में एक टॉपिक पढ़ाते हैं, कोई पास आओगे रिपेल करूंगी अट्रैक्ट करूंगी, ऐसा कुछ है। अच्छा। मेरी फिजिक्स तो बहुत कमजोर है। हाँ दूर जाओगे रिपेल करूंगी अट्रैक्ट करूंगी, इस टाइप से है कुछ, है ना। हाँ हाँ। तो उन्होंने उसको कनेक्शन से कुछ पोपू मामा करके वो शब्द वहां बोला करते थे। अच्छा। तो ऐसे 1-2 साल पहले उन्होंने मेरा नाम लेकर के कि ये पंकज सर है, ये कोयल मामी, ऐसा कुछ उनका कॉन्सेप्ट है। अच्छा तो वहां से बच्चे फिर पोपू मामा बोलने लगे। सही है ये, सर। हाँ। सर आपने अब अपनी जर्नी बता दी टीचर की सर, लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर आप टीचर ना होते तो क्या होते? अगर मैं टीचर नहीं होता तो मैं फौज में होता, अगर मैं अच्छा। टीचर नहीं होता तो। हाँ, इसकी कहानी बताता हूँ। जी सर। मेरे ना 4 भाई हैं और सब लोग अलग अलग जोनर के हैं। जैसे एक भाई जो है वो डॉक्टर है ना। और जो उससे नीचे वाला, मैं सबसे छोटा हूँ, उससे नीचे वाला जो भाई है वो IIT कानपुर से पढ़ा हुआ है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसके नीचे वाले भैया टीचिंग में है। तो एक होता है ना कि मैं भी टीचिंग में बाद में आया, हालांकि मैं। सब भाई सब तबाही। हाँ, सब भाई सब तबाही हैं, ये तो है। मतलब हमारे गांव में फेमस है ये बात हाँ। कि भाई साहब इनके लड़के हैं ये, और होना भी चाहिए क्योंकि मेहनत की है सभी लोगों ने, जी सर। है ना। सबसे ज्यादा मेहनत पिताजी की है। जी सर। तो अब पापा का ये था कि यार सब अलग अलग करें कुछ, है ना। जैसे कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, ऐसा होता ही है कि कोई फौज में चला जाए, कोई ये। तो मेरा ना सैनिक स्कूल का 9th क्लास में मैंने रिटर्न वगैरह दिया था उस टाइम पे, है अच्छा। ना। तो अब मेरा क्या इच्छा नहीं थी मेरी कि मैं फौज में जाऊं, लेकिन पिताजी की इच्छा थी कि फौज में जाऊं, ऐसा था। तो सैनिक स्कूल का रिटर्न दिया था, लेकिन रिटर्न जब मैं देने गया उस टाइम पे, है ना, तो वहां दिक्कत ये हो गई कि मेरी जो एज थी ना वो 1 महीना का डिफरेंस आ गया, तो मुझे एंट्री नहीं दी उन्होंने। हाँ, 1 मंथ का डिफरेंस था, तो मुझे एंट्री नहीं दी। अगर मैं उधर एंटर कर जाता और मैं अंदर चला जाता तो अलग ही सीन होता फिर। तो मैं फिर इस फील्ड में नहीं आता, मैं फिर उधर ही चला जाता। अच्छा, तो अगर आप टीचर ना होते तो फौज में होते? हाँ। तो सर और मेरा ना उस टाइम पे 9th क्लास में अच्छा था, मतलब अभी तो मैं बहुत पतला हो गया हूँ। उस समय 9th क्लास के हिसाब से एक लड़के के जो क्वालिटीज होनी चाहिए ना, मतलब फौज में जाने, वो सारी थी मेरे अंदर। अच्छा। क्योंकि मैं खेलता बहुत था, स्पोर्ट्स से बहुत कनेक्टिविटी रही है बचपन से ही, है ना। हाइट भी तो है, हाइट भी अच्छी थी और उस समय तो मैं अच्छा मोटा मोटा भी था, और क्या अच्छी फिजिक थी मेरी। तो सर ये तो आपने बता दिया कि आपका इंटरेस्ट फिर फौज में जाना था। तो सर वो शख्स जिसको फौज में जाने का इंटरेस्ट था, तो क्या उनको लेक्चर डिलीवर करने के टाइम नर्वसनेस होती है? बिल्कुल होती है, आज भी होती है ना। नर्वसनेस होना जरूरी है, जी। तभी पता चलता है कि आप इंसान है ना। और नर्वसनेस इसलिए भी होती है क्योंकि हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं एक जिम्मेदारी जुड़ी हुई है ना। हम उसको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के तरीके से लेते हैं कि बच्चे जो हम पे बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं कि हम सर से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, सिलेक्ट होंगे जी। तो वो चीज़ हमेशा से अंदर रही है ना। तो रहता है एक वो नर्वसनेस, एक्चुअल में बच्चों के लिए ही होती है। हाँ सर, और एक चीज़ ये जाननी है मुझे कि आप तो पहले पूरी केमिस्ट्री पढ़ाते थे, लेकिन अब आप ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हो पर्टिकुलरली। तो ऑर्गेनिक में कोई ऐसा चैप्टर जो आपको, या टॉपिक जो आपको बहुत ही पसंद है पढ़ाना? देखो, मुझे तो पूरी ऑर्गेनिक पसंद है, इवन पूरी केमिस्ट्री पढ़ाना पसंद है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। पहले मैं पढ़ाता भी था, पीडब्ल्यू में भी मैंने पढ़ाया है जी सर। लेकिन होता ना कि जब सिस्टम बढ़ता है, बैचेस और बढ़ते हैं, तो आप लिमिटेड ही पढ़ा सकते हो ना। एक दिन में आप 50 क्लासेस तो लोगे नहीं जी, है ना। खूब सारी क्लासेस चलती हैं, तो बाकी और टीचर्स को भी मौका देना, है ना। और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं मुझसे जो फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनऑर्गेनिक पढ़ाते हैं, इवन ऑर्गेनिक भी अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। बस बच्चा मुझसे क्यों पढ़ता है, क्योंकि एक टीचिंग स्टाइल होती है, पढ़ाने का तरीका होता है, सीक्वेंसिंग होती है ना। तो वो बच्चे को पसंद होता है ना। बाकी कंटेंट तो मोर और लेस सब सेम ही पढ़ाते हैं, है ना जी। तो मतलब ओवरऑल केमिस्ट्री पसंद है मुझे, लेकिन ऑर्गेनिक से थोड़ा खास प्यार है ना। इसलिए है क्योंकि उसमें ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बड़ा मजा आता है पढ़ाई को, सुकून जैसा फील होता है। बाकी फिजिकल और इनऑर्गेनिक में भी अच्छी चीजें होती हैं जी सर, लेकिन मुझे पर्सनली उसमें फील आती है बहुत जी। सर जैसे कि अभी नीट वाले बच्चे हैं या जेई वाले बच्चे हैं, तो आपने देखा होगा कि मैं अब सीधा क्वेश्चन ही पूछता हूँ कि सर वो एस्पिरेंट लाइफ वर्सेस रिलेशनशिप लाइफ, जो आपने देखा ही होगा कि यूजुअली होता ही रहता है, जानता हूँ मैं इस चीज को। एक्चुअली क्या है, ये जो टाइम होता है ना, ये टाइम अभी रिलेशनशिप का नहीं है वैसे देखा जाए तो। ये टाइम है आपको अपने करियर बनाने का। हर एक चीज का ना एक समय होता है ना।
जब आप करियर बना लेंगे तो आपके पास खूब टाइम रहेगा ये सब चीजें करने का। जी। और उस समय जो है फिर आप जब बड़े हो जाते हैं तो आगे जाके आप फैमिली प्लानिंग भी कर रहे होते हैं, तो उस समय आपको ये सब चीजें हैं उस टाइम के लिए, है ना। अभी क्या है, अभी तो आपको पढ़ना है ना, करियर बनाना। जब आप सही जगह नहीं पहुंचोगे, है ना, अपना जो आपने सपना देखा उसको पूरा नहीं करोगे, जी। तो ये सब चीजों को कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन ये एज ऐसी होती है, इस टाइम पे ऐसा लगता है भाई अपोजिट जेंडर जो है उससे अट्रैक्शन होता है बच्चों को, ये एज वैसी है। लेकिन अगर बच्चा थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखे कि अभी मेरा काम फोकस सिर्फ पढ़ने का है ना, और अगर पढ़ने का फोकस है, करियर बनाने का फोकस है, तो फिर बाकी चीजें उसके लिए डिस्ट्रैक्शन है ना। तो अभी यही है कि फोकस करना चाहिए पढ़ाई पर, समय मिलेगा आगे ये सब काम करने के लिए, अपने अपने टाइम पे सब कुछ टाइम होता है हर चीज का। तो सर और एक चीज जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मैं भी जेईई एस्पिरेंट रहा हूं, तो ये मैं एक किस्म की चेतावनी दे रहा हूं आपको। तो सर आप जेईई वालों को भी पढ़ा रहे हो, नीट वालों को भी पढ़ा रहे हो, तो मैंने देखा है इंटरनेट पे चलता रहता है जेईई वर्सेस नीट, तो आपका पर्टिकुलरली कौन सा वो फेवरेट है, जेईई वाले या नीट वाले? देखो फेवरेट तो कुछ नहीं होता, बच्चे बच्चे ही होते हैं, है ना। अब आप कोई से बैच में जाओ, हर एक टीचर का यही सोचना होता है कि भाई बच्चे सिलेक्ट हो, है ना, तो उसी शिद्दत से टीचर पढ़ाते भी हैं, जेईई हो चाहे नीट हो, है ना। वो तो बच्चे आपस में करते रहते हैं, हम जेईई, हम नीट है, आईआईटीएन ये करते हैं, नीट वाले ये करते हैं, डॉक्टर ये करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जी सर। आपको पहले ये समझना होगा कि दोनों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, कोई भी अपोजिट नहीं होता जी, कॉम्प्लीमेंट होते हैं हमेशा चीजें, है ना। जैसे हमें डॉक्टर की भी जरूरत है, हमें इंजीनियर की भी जरूरत है जी सर। आपने कभी ये सोचा है कि नीट में ज्यादा सवाल क्यों आते हैं, जेईई में कम सवाल क्यों आते हैं? उसका लॉजिक है, मैं बताता हूँ आपको। नीट में क्या है, आपको चाहिए स्पीड और एक्यूरेसी, क्योंकि भाई कोई मरीज आपके पास आया, ठीक है, और उसका आपको इलाज करना है, तो भाई मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, इलाज करने के लिए आप आए, तो आपको ना वहां चाहिए स्पीड, वहां चाहिए एक्यूरेसी की, जल्द से जल्दी आपको क्विक डिसीजन लेने हैं, है ना, और एक्यूरेसी के साथ उसका इलाज करना है ताकि वो बच पाए। इंजीनियर लोग जो होते हैं उनको चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिक एबिलिटी, इसलिए वहां कम सवाल लेकिन अच्छे लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, मिक्स कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। ये एडवांस का आप पेपर देखोगे तो उसमें आपको ऐसी फील होगा कि यार बहुत बड़ा सवाल है और बहुत कुछ कॉन्सेप्ट इसमें लग रहे हैं, तो सोचना बहुत ज्यादा पड़ता है उसमें, है ना। ये चीजें वो इसलिए होता है, जैसे मान लो आप इंजीनियर हो, आपको कोई प्रॉब्लम दे दी गई कि मान लो टैक्स रिलेटेड ये समस्या है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो आपको ना टाइम चाहिए होता है उसमें। जैसे मान लो आपको बोला गया था कि 3 दिन में ये चीज करो या 2 दिन में ये चीज करो, तो आपके पास टाइम रहता है, लेकिन करना है आपको, सॉल्व करके दिखाना है उसमें, है ना, वो आपके अंदर होना चाहिए कि आप सॉल्व कर पाओ। तो वहां लगता है क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिक एबिलिटी। जैसे हमारी टीम में भी, टेक टीम में कई अच्छे अच्छे लोग हैं, मैं भी देखता हूँ उनको, उनसे साथ मेरी मीटिंग होती है, बातचीत करता हूँ उनसे कि बच्चों के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, तो वो टाइम बोलते हैं कि सर इसमें ना 4 दिन का टाइम लग जाएगा, इसमें 5 दिन का टाइम लग जाएगा, लेकिन हम कर देंगे। तो वहां पर आप टाइम बाय कर सकते हो, लेकिन आपको करके दिखाना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, वहां भी करके दिखाना है, वहां भी आपका एफर्ट लगता है। यहाँ क्या होता है, स्पीड और एक्यूरेसी जल्दी से करना होता है, इसलिए आप देखो दोनों पेपर में अंतर होता है। जी सर, ये तो मुझे मतलब आज तक का बेस्ट आंसर लगा इस चीज पे, बिल्कुल, बिकॉज मैं भी सोचता था कि ये क्यों है 180 क्वेश्चंस वहां पे एंड हाँ बिल्कुल बिल्कुल होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री होती है चीजें, कभी भी अपोजिट नहीं होती है। वो तो बच्चे उसको ऐसा सोचते हैं, अपोजिट बना देते हैं। भाई आपको कोई चीज अच्छी लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी बुरी लगनी चाहिए, दूसरी बुरी लगनी चाहिए, सही। ये कोई लॉजिक नहीं होता ना। सही सर। और बच्चों की लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, तो उनको वो कैसे वो हैंडल करें? बिकॉज किसी का फोन है, फोन उठा लिया, यहाँ से भूल जाता है कि फिजिक्स का चैप्टर पढ़ना था, सर उनको कैसे बताएंगे आप डिस्ट्रैक्शंस के साथ कैसे वो? देखो डिस्ट्रैक्शन ऐसा है, एज वाला फैक्टर एक तो डिस्ट्रैक्शन के लिए कि आप फोकस नहीं कर पाते हो, ओवर थिंकिंग ज्यादा रहती है। मैं तो बच्चों को हमेशा सिखाता हूँ कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आप नहीं पढ़ पा रहे या फिर बहुत सोच रहे हो, तो आप पेन उठाओ और पेपर उठाओ, अपनी लिखना चालू कर दो, चाहे वो प्रॉब्लम हो चाहे सॉल्यूशन, कुछ भी हो, आप लिखना चालू कर दो, तो आपके थॉट क्या है, कंट्रोल हो जाएंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है हमारे दिमाग से, है ना, वहां से थॉट निकलते हैं, आपको पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाते हैं, आप पूरा घूम के आ जाते हो एक अपनी दुनिया में, और जब वापस आते हो आपको पता चलता है 3 घंटे खराब हो गए, और अब आप उस 3 घंटे जो खराब हो गए उसको रोते रोते 4 घंटे और निकाल देते हो, तो टोटल 7 घंटे आपके खराब हो गए। तो आपका कभी टाइम मान लो आधा घंटा या 45 मिनट खराब हो गया, तुरंत एक्शन लीजिए आप, मतलब जो भी काम है आप तुरंत कीजिए उसको। ये नहीं कि आप रोने बैठ गए कि यार 45 मिनट मेरे खराब हो गए, उसके लिए 2 घंटे रोए जा रहे हो, तो आपने तो 2 घंटा 45 मिनट खराब कर दिया ओवरऑल। और मैं ये भी बोलता हूँ कि जब कभी भी ना, मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे, सभी इंसान को इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि जो भी आपके दिन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है उसको आप सुबह सुबह निपटा दो। सुबह 3 से 3.5 घंटे के अंदर, जब आपकी नींद खुले 3-3.5 घंटे के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क निपटा दोगे, आपका काम बहुत हद तक हो चुका होगा। हम लोग क्या करते हैं, जैसे बच्चे भी पढ़ाई में यही करते हैं कि बहुत ज्यादा सोचते हैं,
सोचने में क्या है, टाइम निकल जाता है और आप फिर फोकस नहीं कर पाते उस चीजों पर, है ना, जिस पर आपको करना चाहिए। और आप अगर देखो तो आपको एक दिन में लाखों थॉट आते हैं, जी सर। लेकिन अगर सही से एनालिसिस किया जाए तो आपके काम के सिर्फ 20% थे, 20% 80% तो आपने कचरा सोच रखा है जी सर। ना। तो ये थॉट की क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि आप को करना क्या है। जब आप करने बैठोगे तो बहुत कम टाइम में चीजें हो जाती हैं। तभी तो आपने देखा होगा कोई बच्चा 3 घंटे 4 घंटे पढ़ रहा है लेकिन इफेक्टिव पढ़ रहा है, बढ़िया नंबर आ रहे हैं। कई लगे हुए 8-8 10-10 घंटे जी नहीं सर। आ पा रहे नंबर, क्योंकि वो उस थॉट से नहीं पढ़ रहे हैं ना। बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं। एक तो आज के जमाने में कंपैरिजन ज्यादा होने लगा है। जी सर। भाई कंपैरिजन क्यों कराना, अगर तुम कंपैरिजन में फंस गए ना तो जीवन नहीं जी पाओगे फिर आप। सही। सर नीट 2026 के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, चाहे 11 12th वाले बच्चे या ड्रॉपर्स, तो उनके लिए आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे या कुछ स्ट्रैटेजी छोटी सी ही? छोटी सी स्ट्रेटजी तो यही है कि यार देखो, पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है। जी सर। और बच्चे पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। टीचर चाहे कितना भी पढ़ा ले, अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो सिलेक्शन नहीं होगा। 80% 90% योगदान बच्चे का ही होता है, क्योंकि वो मेहनत करेगा तो सिलेक्ट हो जाएगा। बस ये है कि डिस्ट्रैक्शन हटाइए, फोकस कीजिए पढ़ने पर। जो भी आपने बैचेस ले रखे हैं वो पढ़िए। जैसे पीडब्ल्यू के जो बैचेस चलते हैं अपने, अर्जुना लक्ष्य यकीन प्रयास वाले जो बैचेस हैं, हम बैचेस क्यों लाते हैं, ताकि डेडिकेटेडली आप पढ़ पाओ, डिस्ट्रैक्शन लेस आपकी पढ़ाई हो पाए। बैचेस के अंदर बहुत दमदार माहौल चलता है, जी हर टीचर लगा हुआ है, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, है ना। और भी जगह के टीचर्स मेहनत करते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जहां भी आप पढ़ रहे हो, जिस जगह भी आप पढ़ रहे हो, आप बस बैच पर फोकस करिए, क्योंकि आपके पास ना समय की कमी है। जी सर। आपको उस गिवन टाइम के अंदर आउटपुट निकाल के देना है। जैसे मान लो आपके 3 लेक्चर हो रहे हैं, तो आपको 3 लेक्चर पढ़ना है, उसका रिवीजन करना है, कुछ टीचर्स होमवर्क देते हैं वो भी करना है, और फिर नेक्स्ट डे फिर इसको रिपीट करना है। ये सब चीजें इतनी आसान नहीं होती है ना। आपको लगातार पढ़ते रहना पड़ेगा। बहुत साल आपने जो सोचा है, जो सपना है, उसको पूरा करने के लिए आपको ये 1-2 साल जो है ना, एकदम शिद्दत के साथ लग के पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जैसे कि ड्रॉपर्स होते हैं, उनको ऐसा यूजुअली होता है कि नहीं अब तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज फिर वो उम्मीद खो देते हैं कि जब पिछली बार नहीं हुआ तो अब तो चांस ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ये तो बच्चा क्या अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस खो देता है ना। यूजुअली ड्रॉपर के साथ इसलिए होता है क्योंकि वो एक बार पेपर दे चुका होता है, उसको लगता है कि यार मेरा नहीं हो पाया, अगले साल होगा कि नहीं होगा। फ्रेश जो बच्चे होते हैं वो कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं कि यार देखेंगे क्या होता है। ड्रॉपर वाला तो देख चुका होता है। लेकिन ड्रॉपर वाले बच्चों को मैं यही कहना चाहूंगा, एक्चुअल में आप ड्रॉपर नहीं, आप फाइटर हो। आप लड़ रहे हो, यही है, इसमें ही आपकी जीत है ना। तो जो आप जर्नी जी रहे हो वही जीत है आपकी, कि आप कम से कम यहाँ तक पहुंचे। तो कई बच्चे तो ये नहीं कर रहे हैं, आप इसको लड़ रहे हो ना। और जब लड़ोगे तो जीतोगे या हारोगे वो बाद में डिसाइड होगा ना। नहीं लड़ोगे तो पक्का रेस से बाहर ही हो, लेकिन अगर लड़ोगे तो आप अंदर हो रेस के। सही। हाँ सर, अब मतलब बहुत ही खतरनाक सवाल पूछने वाला हूँ मैं। वो ये है कि आपकी सैलरी कितनी है सर? देखो, मेरी सैलरी जानने से पहले आपको और लोगों की सैलरी जाननी चाहिए। अच्छा, ये सवाल ना बहुत बार पूछा जाता है। आपने भी ये सवाल मेरे से पूछा। जी सर। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, और मैंने ऐसा सुना है कि एक लड़की से उसकी उम्र और आदमी से उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। सर, लेकिन कान में ही बता दीजिए आप। मैं अलग से आपको व्हाट्सएप करता हूँ, तब भी कुछ आइडिया ठीक ठाक मिल जाती है। बहुत बढ़िया, मतलब का जीवन सही चल रहा है। मैं अपने तरीके का जीवन जी पा रहा हूँ। तो सर अभी नहीं बताएंगे, मुझे अलग से बताएंगे, ठीक है? तो सर मुझे आप एक बात बताइए, और उसके बाद हम कंक्लूड करते हैं। बिल्कुल सर, जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज्यादा। तो सर कुछ इसके लिए थैंक यू सबसे पहले तो जी सर। आप रिसेंट इवेंट में भी जब आए थे, आपने देखा वहाँ पे। बिल्कुल। तो सर उनके लिए कुछ खास लेके आए हो आप, मैंने सुना। उन बच्चों के लिए देखो, जम्मू कश्मीर वाले जो बच्चे हैं वो बहुत मेरे दिल के बहुत करीब हैं। उसका कारण बताता हूँ कि पीडब्ल्यू में आने से पहले ना मैं श्रीनगर में पढ़ाता था, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। अच्छा। सीजीपीसी कैंपस में। हाँ, हमारा प्रोजेक्ट चलता था वहाँ पे, नीट वाले बच्चों को पढ़ाता था। वैली से बच्चे आते थे, बाहर से वहीं लोकल बच्चे भी आते थे, अलग अलग जगह से बच्चे आते थे। तो मैं जब पीडब्ल्यू में जुड़ा था ना, तो मैं यहाँ पर एक बैच के लिए जुड़ा था। अच्छा। क्योंकि मेरा कमिटमेंट वहाँ पे था, सीसीपीसी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। मैंने अलग सर से बोला था, मैंने कहा पहले वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं पीडब्ल्यू को कंप्लीटली ज्वाइन करूंगा। शुरू में मैं प्रयास बैच लेता था यहाँ पे, पहला बैच जो था वो था मेरे पास, और बाकी मैं वहाँ पढ़ाता था। तो 15 दिन मैं यहाँ रहता था और 15 दिन वहाँ रहता था। अच्छा। ऐसा चलता था मेरा काम। तो अलग सर ने बोला एक दिन कि सर ऐसे बार बार आप अप डाउन करते हो, परेशानी नहीं होती है? तो मैंने कहा बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि अब बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पढ़ाना है। तो अलग सर ने आइडिया दिया कि हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो है ही, तो आप सारे बच्चों को अपना फ्री कोर्स दे दो। तो हमने उस समय का जो बैच था हमारा, यकीन बैच, जब नया नया आया था उस टाइम पे, अलग सर पढ़ाते थे उसमें,
तो वो वाला बैच हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बच्चों को दिलवा दिया, तो बच्चे वहां से पढ़ने लगे और मैं उनसे यहाँ से कनेक्ट हो गया। तो एक ऑनलाइन का एक मुझे फायदा मिला और बच्चों को बहुत मजा आने लगा, क्योंकि बच्चे को भी नहीं आना, क्योंकि आपको ही पता है वैली से बच्चे आते हैं तो ट्रैफिक में कभी फंस गए, कभी स्नोफॉल हो गया, जी सर। तो बड़ी दिक्कत होती थी। तो बच्चे अपने घर से पढ़ते थे, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे भी और बच्चों को भी अच्छा लगा कि घर पे बैठ के पढ़ाई हो रही है ना। सारी चीजें वही चीजें हैं, समझ में तो आ ही जाती हैं, है ना। और कंटेंट वगैरह भी हम लोग PDF फॉर्मेट में बच्चों को देते थे। तो इस तरीके से मेरा इन बच्चों के साथ, जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ अच्छा कनेक्शन रहा है, शुरू से ही रहा है। और बच्चे बहुत पसंद करते हैं, मेरे पास बच्चों के मैसेज भी आते हैं, इंस्टाग्राम जी पे सर। मैसेज आते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब भी मैं जाता हूँ वहाँ पे बच्चों से मिलता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, हमेशा से ही अच्छा लगता है। और हमारा जो JK बॉस वाला चैनल है हमने इसलिए जी। निकाला था कि इन बच्चों के लिए हम कुछ कर पाएं। तो वहाँ पे हम सीरीजेस लाते हैं, फ्री सीरीजेस भी रहती हैं काफी सारी, मतलब यूट्यूब पे तो सारी फ्री है ना। और बहुत सारे वहाँ पर हम चीजें बताते रहते हैं, जो बच्चे जम्मू कश्मीर के हैं, है ना, जो इस चीज को मेरे को देख रहे हो या मेरे को सुन रहे हो, तो JK बॉस वाला उनके लिए चैनल है जो बहुत सारी समस्या उनकी सॉल्व कर सकता अभी है। तो वन शॉट सीरीज हम ला हाँ, रहे हैं वन शॉट उसके सीरीज भी चल रही है वहाँ पे। हाँ, एंड 9th और 10th के लिए अलग से चैनल अलग से चैनल भी आ रहा है। तो सर एंड में मतलब मैंने देखा है आप यूजुअली मतलब इंस्टा तो भरा हुआ है आपकी शायरी से, सर एंड में कुछ शायरी हो जाए बच्चों के लिए। मतलब जो बच्चे जानते हैं मुझे अच्छे से, जो बैच में पढ़ते हैं, उनको पता है कि पहले मास्टर जो है 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ाता है, उसके बाद शायरी बोलता है। शायरी होती है। लेकिन सिर्फ शायरी जो सुनते हैं उनको सिर्फ शायरी दिखती है। लेकिन जो भी है मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे पसंद करते हैं, है जी ना? सर। तो 2 लाइनें हैं, एक बड़ी अच्छी वाली है, संभाल लें बच्चे तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। यही जुनून और यही ख्वाब मेरा है, यही जुनून और यही ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। अरे वाह सर, तो इसी थॉट के साथ मैं पढ़ाता हूँ। अगर इसकी मीनिंग समझ में आए ना, हाँ। बहुत ही डीप मीनिंग है इसकी। जी। और सर आप एंड में लेक्चर में बोलते हाँ। हो कि तब तक के लिए ओके भाई, कुछ ऐसा, वो उसका किस्सा है। और उसी के साथ हम ये वीडियो भी एंड करेंगे। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है ये किस्सा है कि जब मैं स्टार्टिंग में आया था PW में, जी। तो मतलब ऐसे ही होता था, बाय बाय बच्चों ऐसे ही करता था। जी। तो एक दिन ना मैं एक मूवी देख रहा था, बरेली की बर्फी। अच्छा। तो उसमें एक डायलॉग था, आयुष्मान खुराना जब होटल में बैठा रहता है, कृति सनन यहाँ से आती है और जो हमारे राजकुमार राव जी हैं, जी। ठीक है, वो उनको कुछ समझा रहे होते हैं कि भाई साहब बड़ी एक्टिंग करी कि नहीं मैंने। तो वो उस समय जब कृति सनन आती है कि मैं अपना पर्स भूल गई हूँ, तो वो चाउमीन जब ऑर्डर करता है, हाँ। तो उसके बाद जब वो जारी होती है तब वो बोलता है राजकुमार राव ऐसे, ओके बाय। अच्छा। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था उस समय पे डायलॉग, तो वहां से डायलॉग पता चला है। अभी करते हैं ऐसे, हाँ, ओके तो मैं भी बाय। यही कहता हूँ, तब तक के लिए ओके बाय। सर इनको भी ये बोले फिर। ये बच्चों को अभी पहली बार पता चला, कभी बताया नहीं मैंने, आज फर्स्ट टाइम बताया कि कहाँ से आया है। तो फिर सर एक साथ करते हैं, क्या बोलना है, बिल्कुल, तब तक के लिए तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय। हाँ।